हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज की जो मैं वीडियो बात कर रही हूँ ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को बात करने वाली हूँ, ना ही मैं किसी रिलेशनशिप की बात करने वाली हूँ, ना ही मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि आप ये करो या आप ये मत करो। मैं आज कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। किस चीज की? जो मैंने वीडियो कुछ दिन पहले डाला था कार्मिक रिलेशनशिप पे। कार्मिक रिलेशनशिप की जो वीडियोस मैंने डाली उस पे मेरे पास पर्सनली कॉल्स आए, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए, मेरे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, मुझे हर जगह से मैसेजेस आए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई। इनफैक्ट कुछ मेरे नियर डियर वंस ने भी पूछा कि क्या हर रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप होती है, क्या हर हस्बैंड वाइफ जो लड़ता है वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, क्या हर कोई एक दूसरे को डिवोर्स दे दे। मुझे लगता है शायद मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ हो सकता है उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग में या मेरे कहने में कुछ गड़बड़ हो गई, या मतलब उसको रॉन्ग वे में लिया गया। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप, आप मेरा वीडियो देखो या ना देखो, आपको पता हो या ना हो, अगर आप उसमें हो वो लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगा। आप शादी से पहले उस रिलेशनशिप में हो, आप शादी के बाद उस रिलेशनशिप में हो, अगर वो कार्मिक है तो वो एंड होनी है। ये बात तो आप क्लियर कर लो। दूसरी बात, ये मैं नहीं हूं जो मैं ये बात कह रही हूं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कार्मिक रिलेशनशिप की बात। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेजेस करके मुझसे पूछा कि मैम क्या बिट्रेल भी कार्मिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है? मैम क्या किसी हाल में एक हस्बैंड वाइफ जो रोजाना फाइट करते हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में आता है? तो देखिए, जरूरी नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है पर वो कार्मिक पार्टनर्स नहीं होते हैं। उनकी कई बार नेचर वेचर नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। लिव इन पार्टनर्स नहीं होते हैं। आजकल की तो वैसे भी जो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स और यंग एज वाले बच्चे और जो टीनेजर्स रख रहे हैं वो तो वैसे ही हफ्ता 10 दिन 20 दिन 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो आपको लगता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप है, तो वो भी कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। मैंने उसके आपको साइंस बताए थे, मैंने आपको उससे बाहर निकलने का, उसको लेट गो करने का तरीका बताया था। उसी बीच में जो एक मेन क्वेरी मेरे आगे आई, वो मेरे आगे जो मेन क्वेरी आई वो ये आई कि आप अब के सिनेरियो में कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स क्यों 40-50 साल पहले नहीं होते थे? तो देखिए, 40-50 साल पहले लोग कहते थे अरे बड़ा बुरा समय आ गया, कलयुग आ गया। उसके 40-50 साल पहले भी लोग बोलते थे कि समय खराब है, समय बदल रहा है। देखिए, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। अब अगर आज मैं इसको थोड़ा मैथोलॉजिकल वे में बात करूं तो हम अगर गीता, भागवत गीता की बात करें जहां कृष्ण जी ने उपदेश दिया है, हम शिव पुराण की, हम विष्णु पुराण की, हम गरुड़ पुराण की बात करें। मैं ये सब चीजें रेफरेंसेस ले रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हम इन सारी ही चीजों की बात करते जाते हैं तो ये सारी चीजों में क्या लिखा है, और हम आप और हम सारे ही लोग ये बात से अवेयर है कि हम जिस युग में जी रहे हैं ये हमारा कलयुग है। और जब हम कलयुग में जीते हैं तो कलयुग में कृष्ण जी ने ही कहा था उस रणभूमि में जहां उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन आप देखना, कलयुग जब आएगा तो हर दिन हर साल ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, वो उसका जो स्तर है, उसका जो मानसिक स्तर है वो नीचे गिरता जाएगा। लालच, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से कहीं ज्यादा पार्टनर्स रखना, दूसरे लोगों को धोखा देना, मर्डर करना, अपने बैंक में फ्रॉड करना, धन को छुपा के रखना, काला बाजारी करना, ये सारी चीजें, जितनी भी अवगुण हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हमारी करंट सोसाइटी की हैं, ये सारी बढ़ती जा रही है। पर हमें लगता है कि 50 साल पहले नहीं थी। 50 साल पहले जो लोग थे उन्हें लगता था उससे 50 साल पहले नहीं थी। दैट मीन्स ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर अब हम करंट सिनारियो की बात करें तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सालों के साथ बढ़ रहा है। अब जो लोग बर्थ रीबर्थ में बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म में, हम एक लाइफ में आते हैं, हम ये लाइफ चक्र पूरा करते हैं, हम लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, और जब हमारा बॉडी डीके हो जाता है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। ये हम मरने के बाद हमारी जो आत्मा है ये हमारे शरीर से निकल जाती है। हमारे शरीर से निकल के वो कुछ दिन तक, अगर मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बताऊं, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं मानती हूँ, जरूरी नहीं है आप भी माने, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा व्यू है, ये मेरा एक विचार है, एक मेरा थॉट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
जो मैंने पढ़ा है ये बहुत सारी जगह, कि जब हम मर जाते हैं और मरने के बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, हमारी सोल जो होती है वो डिपार्ट कर जाती है, तो उसके बाद वो जाती है। एंड देयर आर 7 रिलीम्स। एक जो स्वर्ग या नरक का जो हम डिफरेंस कहते हैं वो 7 लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं। उन 7 लेवल्स में से जनरली मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स की जो सोल होती है वो उसकी जर्नी जो शुरू होती है वो 4th लेवल से होती है। 1st, 2nd और 3rd को हाँ जो मैंने पढ़ा है उसमें बिल्कुल ही ये बताया गया कि वो बिल्कुल नर्क वाली कंडीशन, जहां पर कि वो अंधेरा है, बहुत बैड सोल्स हैं, वो सोल्स हैं जो जिन्हें रीबर्थ के लिए भी नहीं मिलता और वो भटकते रहते हैं। नॉर्मली हम उस 4th रिलीम्स टू 7th रिवील की हम जो जर्नी होती है रिलीम की, वो हम तय करते हैं, हम सबके सोल्स। अब ये जो सोल्स होती हैं, ये जो हमें रिलीम मिलते हैं, तो अगर हम मान के चले कि जनरली हम 4th, 5th ईयर में गए हैं, बिकॉज 6 and 7 इज फॉर द सेंट्स एंड एवरीवन, तो वहां पे जाने के बाद आपको क्या होता है, आपके कर्म का हिसाब होता है। आपने उस गिवन लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जगह मिलती है। 3, 4, 5, 6 कौन से, बड़ी रॉ लैंग्वेज में बोलो तो स्टोरी है, कितना लग्जूरियस मिलेगी, कितना अच्छा अपार्टमेंट मिलेगा, कितनी अच्छी जगह रहने को मिलेगी, वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने पढ़ा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब अगर आपका है, आप वहां चले गए, आपने कुछ दिन वहां बिताए, आपकी सोल फैमिली, आपके बिछड़े हुए रिश्तेदार, आपके दोस्त, पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म के, आपको सब वहां पे मिलते हैं, आप सब पहचानते हैं, आप बड़े खुश रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आपको अगर आपने अपने आप को नहीं अपग्रेड किया तो आपको रीबर्थ लेना पड़ता है, वापस अर्थ पे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके जो कर्म इस लाइफ में रह गए थे अधूरे, वो आपको भोगने हैं, वो धरती पे जाके आपको दोबारा भुगतना है। ये है कार्मिक बैगेज। ये कार्मिक बैगेज होता है जो हम पीछे से लेकर आते हैं और हम आगे लेकर आते हैं। इस कार्मिक बैगेज को ही हमें कैरी करके हम लेकर आते हैं और इसी कार्मिक बैगेज की वजह से हम कार्मिक रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं। अब आपका ये सवाल भी हो सकता है कि क्यों पढ़ना पड़ता है, हम ऐसे कैसे आ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि एक सोल को हमेशा ये, जब वो रीबर्थ लेने का टाइम आता है तो उसको चॉइस दी जाती है। कैसी चॉइस? उसके कर्म के हिसाब से उसको वो माँ की कोख की चॉइस दी जाती है। द सोल हैज टू सेलेक्ट द वॉर्म ऑफ द मदर, नॉट हर और हिज फादर। वो आत्मा को अपने पिता को चुनने का अधिकार नहीं होता है, आत्मा को अधिकार होता है अपनी माँ को चुनने का, वो किस माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहती है। और जिस माँ के गर्भ से वो जन्म लेना चाहती है वो डिसाइड, उसको ऑप्शन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसी माँ के पास जाती है। एक ऐसी माँ जो बहुत लविंग है, एक ऐसी माँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो उसको उसके कर्मों के हिसाब से उसको परवरिश देगी, उसको ब्रॉटअप करेगी, उसको बड़ा करेगी। वो कर्म, वो संस्कार, वो वैल्यूज जो उसको चाहिए अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए, वो लेकर वो आगे बढ़ेगा। वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कितने कर्म अच्छे करेगा, किन किन लोगों से मिलेगा, ये सारी चीजें हम कार्मिक की ही बात करते हैं, पास्ट लाइफ की ही हम बात करते हैं। क्योंकि हम इस साल इस जिंदगी में पैदा हुए, 20, 22, 23 साल के हुए, हम किसी को मिले, कोई हमसे मिला, हम एक रिलेशनशिप में आए और हम एक बहुत पैथेटिक रिलेशनशिप से गुजरे और हमने सोचा कि हमने ऐसा क्या बुरा किया। डियर, आपने इस लाइफ में कुछ नहीं करा, आप पास्ट लाइफ का बैगेज लेकर आए थे जो आपने इस लाइफ में पे ऑफ किया। यही है कार्मिक रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट वी कॉल दी कार्मिक रिलेशनशिप, जो कि हमें भुगतना होता है, हमें कैरी करना होता है। अच्छा, और कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ लव और रोमांस में ही नहीं होती हैं। मैं ये भी बात क्लियर करूं, मैंने उस दिन जो बोला वो मैंने लव रोमांस की पार्टनर की बात करी, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप आपको माँ और बाप से भी मिलती है, आपके सिबलिंग से भी मिलती है, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों से भी मिलती है। ये आपके कर्म है कि आपको कर्मों के अनुसार, जो मैंने अभी बोला, आप कैसे माँ को सिलेक्ट आपको करने को मिलता है, किस माँ का गर्भ आपको मिलता है, कैसा परिवार आपको मिलता है जिसमें आप जाते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं। दिस इज व्हाट कार्मिक रिलेशनशिप्स।
तो मुझे लगता है मैंने अपने हिसाब से जो मैं क्लियर कर सकती थी वो मैंने किया। देखिए, हमें जितना प्योरीफाई हम अपने आप को अभी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद सूरज निकलता है और जो पानी की बूंदें जो एटमॉस्फेयर में रहती हैं वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है उस सन रेजेस में और 7 कलर का एक इंद्रधनुष बन जाता है, 7 रंगों का। यही चीज है, हमें इंटरनल अवेकनिंग लानी होती है। चाहे हम कामिक रिलेशनशिप में हैं, वो कामिक रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के साथ है, हमारे लवर के संग है, हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ है, हमारे सिबलिंग के साथ है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की ये क्वेरी थी या जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए या जिन उनके लिए ये एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट है काफी, और मैंने क्लियर कर दी है इन चीजों को। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, थैंक यू।